Hello everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स, साथ ही साथ उनका मतलब और उनको एक सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है. So continue watching this video till the very end. Attitude. Attitude. इसका मतलब होता है रवैया या फिर दृष्टिकोण, एक पर्सपेक्टिव. ओके, फॉर एग्जाम्पल, चुनौतियों के प्रति उनका सकारात्मक रवैया प्रेरणादायक है. यानी चैलेंजेस के टाइम भी वो बहुत ज़्यादा आशावादी हैं. उनका जो रवैया है, दृष्टिकोण है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है. हिज पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स चैलेंजेस इज इंस्पायरिंग. देन वी हैव बेल. बेल को हिंदी में हम बोलते हैं ज़मानत, ज़मानत, और इंग्लिश में बेल. फॉर एग्जाम्पल, आरोपी को ज़मानत पर रिहा किया गया. द अक्यूज्ड वॉज रिलीज्ड ऑन बेल. द अक्यूज्ड यानी जो आरोपी था, और रिलीज का मतलब रिहा करना, छोड़ देना. देन वी हैव अवेयर. अवेयर का मतलब होता है जागरूक या सचेत. जैसे कि वह नीति में होने वाले परिवर्तनों के प्रति जागरूक है, यानी वो सचेत है, उसे पता है ये सब. She is aware of the upcoming changes in the policy. Upcoming यानी आने वाले, aware यानी सचेत. Nymph. Nymph इसका मतलब होता है अप्सरा या फिर सुंदरी. चित्र में नदी के किनारे एक वन अप्सरा को दर्शाया गया था. The painting depicted a forest nymph by the river. ठीक है, nymph यानी अप्सरा, और depicted का मतलब होता है दर्शाना. ठीक है. riot. riot इसका मतलब होता है दंगा या फिर उपद्रव. दंगे के बाद शहर में अफरा तफरी मच गई थी. The city was in chaos after the riot. chaos यानी अफरा तफरी, हड़कंप, और riot यानी दंगा. ठीक है. Then we have rival. rival का मतलब होता है प्रतिद्वंदी या फिर विरोधी, जिससे हमेशा एक कंपटीशन लगा रहता है कि कौन अच्छा है. फॉर एग्जाम्पल, वे एक दशक से अधिक समय से व्यावसायिक प्रतिद्वंदी रहे हैं. They have been business rivals for over a decade. बिजनेस राइवल्स यानी उनकी जो बिजनेस में कंपटीशन चलता रहता है कि उन दोनों में से कौन अच्छा है. दे आर बिजनेस राइवल्स. सिम्टम. सिम्टम का मतलब होता है लक्षण. जैसे कि बुखार फ्लू का एक सामान्य लक्षण है. फीवर इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ द फ्लू. कॉमन सिम्टम यानी सामान्य लक्षण. नेक्स्ट वी हैव वैरायटी. वैरायटी का मतलब होता है विविधता या विभिन्नता. जब हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें हों, उसे हम वैरायटी बोलते हैं. जैसे कि बाज़ार में ताज़े फलों की विविधता उपलब्ध है, मतलब कई टाइप के फल हैं वहाँ पर. द मार्केट ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स. द मार्केट ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स. देन वी हैव वल्गर. इसका मतलब होता है अशिष्ट या फिर भद्दा, जो बिल्कुल भी सिविल ना हो, उसे हम वल्गर कहते हैं. जैसे कि उनकी भद्दी टिप्पणियों की सराहना नहीं की गई. Their vulgar remarks were not appreciated. Vulgar remarks, okay, भद्दी टिप्पणियाँ, गंदे कमेंट्स. Then we have luminous. Luminous का मतलब होता है चमकीला या प्रकाशमान, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो. फॉर एग्जाम्पल, घड़ी में अंधेरे से आसानी से पढ़ने के लिए एक चमकीला डायल है. द वॉच हैज़ अ ल्यूमिनस डायल फॉर इजी रीडिंग इन द डार्क. ल्यूमिनस. देन वी हैव मरीन. मरीन को बोलते हैं समुद्री. जो भी हम समुद्र से रिलेटेड बोलते हैं उसको हम मरीन बोलते हैं. जैसे कि समुद्री जीवन विविध और आकर्षक है.
मरीन लाइफ इज़ डाइवर्स एंड फैसिनेटिंग. डाइवर्स यानी उसमें कई वैरायटी हैं, कई टाइप के आपको प्लांट्स मिलेंगे, फिशेस मिलेंगी. ओके. इमिग्रेंट. इमिग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी. शहर में एक बड़ी संख्या में प्रवासी आबादी है, मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है इस शहर में जो यहाँ की नेटिव नहीं है, कहीं और से आई है. द सिटी हैज़ अ लार्ज इमिग्रेंट पॉपुलेशन. ग्रेव. अब इसके दो मतलब होते हैं. एक तो गंभीर, एकदम सीरियस, और एक इसका मतलब होता है कब्र. उन्होंने एक गंभीर गलती की जिससे उनकी नौकरी चली गई. He made a grave mistake that cost him his job. उसने अपनी माँ की कब्र पर फूल रखे. He placed flowers on his mother's grave. तो इस वर्ड के दो मतलब होते हैं. ऑलराइट. गॉसिप. गॉसिप यानी गपशप. कार्यालय की गपशप अक्सर गलतफहमियों को जन्म दे सकती है. Office gossip can often lead to misunderstandings. Okay? Gossip यानी गपशप, चुगली करना. ऑलराइट. नेक्टर. नेक्टर का मतलब होता है अमृत या फिर मधु. मधुमक्खियाँ शहद बनाने के लिए फूलों से अमृत एकत्रित करती है, मतलब फूलों का रस इकट्ठा करती हैं. Bees collect nectar from flowers to make honey. So this is it for today's video. I'll be back with a new video soon. Till then, you guys keep learning and stay curious.